The Narendra Modi government today scrapped the Article 370, which gives special status to Jammu and Kashmir. एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? 5 अगस्त 2019 वो दिन जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ। लेकिन 5 साल बाद क्या हालात सच में बदले? क्या वादे पूरे हुए या फिर ये बस एक राजनीतिक स्टंट था? चलिए जानते हैं आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बाद जमीन पर क्या असर पड़ा। 370 हटने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहली बार वहां डीडीसी चुनाव हुए, जिसमें आम जनता की भागीदारी बढ़ी। लेकिन विरोधी दलों का कहना है कि सत्ता दिल्ली के हाथ में चली गई और कश्मीर की आवाज दबा दी गई। 370 हटने के बाद सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर जोर दिया। नए सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों के काम शुरू हुए। पर्यटन में भी इजाफा देखा गया। जम्मू कश्मीर में 30 लाख से ज्यादा पर्यटक 2023 में आए। नए कॉलेज और IITI, IIM जैसे संस्थानों की घोषणा भी हुई। लेकिन जमीन पर सभी को इसका फायदा हुआ? यह सवाल अब भी बना हुआ है। 370 हटाने के एक बड़े कारण में से था आतंकवाद पर नियंत्रण। पिछले कुछ सालों में पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। हालांकि आतंकवादी घटनाएं पूरी तरह बंद नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों में डर कम हुआ है। शांति, रोजगार और विकास अब युवाओं की प्राथमिकता बन रहे हैं। राजनीतिक दल अब कश्मीर में सक्रिय हो रहे हैं। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से लोगों के बीच है। लेकिन क्या दिल्ली उन पर भरोसा करेगी? 2024 के अंत तक विधानसभा चुनाव की बातें चल रही हैं। ये चुनाव इस बदलाव की असली परीक्षा होंगे। 370 हटने के 5 साल बाद कश्मीर एक नए मोड़ पर खड़ा है। कुछ बदलाव जमीन पर दिखे हैं, कुछ अभी बाकी हैं। असली सवाल है, क्या यह बदलाव स्थायी है या फिर यह एक राजनीतिक प्रयोग है जिसका असर आने वाला वक्त तय करेगा? आपको क्या लगता है, क्या 370 हटाना सही फैसला था? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही विश्लेषण के लिए द पॉलिट्रिक्स को सब्सक्राइब करें।